अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस साजिद मोगल फ्राम लर्निंग पर्पस एडवांस एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तरह समझ लें कि आप समंदर को एक जग के अंदर बंद करने के बराबर है, यानी कि ठीक है। 5 मैं आपके साथ मेन जो एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह ये आप प्रैक्टिकल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सेल के अंदर आप तकरीबन 60 से 70% जो भी आपका काम होता है आप उसको इन फार्मूलाज की मदद से आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सेल के ये फार्मूलाज में 5 आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये डीपली मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिस मतलब आपको इस तरह से करवाऊँगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी की, जैसे आपको ये बहुत आसानी से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये हमारे 5 फंक्शंस हैं, तो इसका मैंने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल बनाया है, शीट्स बनाई हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये सम एफ़ के लिए हमने बनाई है, उसके अलावा जो है एफ़ एंड और के लिए हमने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद जॉइन वाले के लिए लास्ट वाले में हमने फंक्शन बनाया है। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, ठीक है, कहीं पे भी आपको इस तरह की। तो आपको इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन की मदद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको आप दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। तो चलें, सबसे पहले हम जो है किसको देखते हैं, लुकअप को देखते हैं। अब जैसा कि लुकअप्स के नाम से ज़ाहिर होता है किसी चीज़ को देखना यानी सर्च करना, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तरह के लुकअप होते हैं, एच लुकअप होता है और दूसरा वी लुकअप होता है। तो चलें इसके प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ डेटा है, यहाँ पे पूरा ये सारा ना, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर जो है मुझे सर्च करवानी है यहाँ पे वैल्यूज़। अभी नीचे यहाँ देख सकते हैं एच लुकअप की बेस पे हम यहाँ पे सर्च करवाएंगे और यहाँ पे वी लुकअप की बेस पे। अच्छा, एच लुकअप देखें यहाँ जैसा कि एरो से आपको दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, ठीक है। और वी लुकअप जो होता है ये वर्टिकल लुकअप होता है। दूसरी तरह अगर आप इसको याद रखना चाहें वो ये भी कर सकते हैं, एच लुकअप जो होता है इसके अंदर हेडर को जो है ना, हेडिंग को या रो को जो है ना बेस बनाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो वी लुकअप होता है इसके अंदर जो है कॉलम को बेस बनाया जाता है, ठीक है। हम यानी कि जो भी यहाँ वैल्यूज़ हमारे सामने आएंगी, अगर मतलब हम वी लुकअप लगाएंगे तो हम कॉलम की बेस पे उसकी नेक्स्ट हम कॉलम की वैल्यूज़ को देख रहे होंगे, ठीक है। और एच लुकअप जो हमारा है वो अगर हम देख रहे होंगे तो हम हेडर की बेस पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हम इस तरह से यहाँ पे इसको देख रहे होंगे। अब यहाँ पे सामने देखें रो इंडेक्स नंबर मैंने लिखा हुआ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अगर हम यहाँ ऊपर इस तरफ देखें, आप कॉलम इंडेक्स नंबर देखें तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और इस तरह से ये हमारा डेटा हमारे सामने 2 फॉर्म में मुझे मौजूद है, कॉलम और रो की सूरत में मौजूद है, ठीक है। और एच लुकअप और वी लुकअप जो है इसी चीज़ पे बेस करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं छोटा सा यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ, ठीक है। डेटा वैलिडेशन की मदद से आपने ड्रॉप डाउन लगा दें, मशहूर ज़माना है, हमारे बहुत से ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ में ड्रॉप डाउन लगा दिया, सही है। और यहाँ पे हम एच लुकअप को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एच लुकअप, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे बेस बना रहे हैं, एच लुकअप है हमारा हेडर को हम बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू देंगे कि ये फरवरी जो हमारी है, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो हमारी बेस वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमसे पूछ रहा है कि एरे कौन सा है आपका, टेबल एरे ये हमारा पूरा डेटा आ जाएगा, सही है। ये यहाँ से लेकर हम पूरा यहाँ तक डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और F4 दबा के आप इसको डेटा को फ्रीज करवा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाएं। अब आपसे ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब ये देखें रो इंडेक्स नंबर हम यहाँ देख सकते हैं 1 में हमारी हेडर है और 2 जो है वो हमारी क्या है, फर्स्ट रो है, मतलब है डेटा जो है वो यहाँ पे रो नंबर 2 में जो है ना हमारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, सही है। अच्छा, और उसके बाद 0 कर दें, अगर वैल्यू सही नहीं आती तो ये 0 कर दें, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे कंट्रोल D कर दें या आप इसको कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ कर दें। तो आप ये देखें फार्मूला आप यहाँ पे नीचे चेंज कर लें। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है ना, अब इसको हमने फ्रीज कर देना है यहीं पे, ठीक है। ये F13 जो है यहाँ इसको भी हम फ्रीज कर देंगे F4 दबा के, सही है। तो ये भी हमारी मुस्तकिल यहाँ पे रहेगी, यहाँ फार्मूला आगे कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन ये वैल्यू यहीं की यहीं रहेगी। और यहाँ पे ये हमारी 2 रहेगी, ठीक है। यहाँ कंट्रोल D करें। अब सब में देखें 200 आ गया, 200 आ गया, 200 आ गया। अब यहाँ पे अपने F2 करके यहाँ पे इसको 3 कर देना, ठीक है। क्योंकि LCD हमारे
तीसरी रो में मौजूद है तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। मोबाइल हमारे 4th रो में है तो हमने यहाँ पे इसको 4 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 5 कर दिया। ठीक है, अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मंथ चेंज करना है। ठीक है, अब जनवरी आपने यहाँ पे तो सेलेक्ट किया तो जनवरी की पूरी सेल्स आ गई। अगर अप्रैल सेलेक्ट किया तो अप्रैल की पूरी सेल्स आ गई। ये देखें 280, 220, 280, 220, 650, 700, इस तरह से यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप के लिए हमारी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लैपटॉप हमारी वैल्यू है। और उसके बाद टेबल अरे हमारा क्या है, ये हमारी पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर फर्स्ट में आप देखें ये नाम आ रहा है, उसको हम छोड़ देंगे। दूसरा जो हमारा कॉलम है उसके अंदर डेटा आ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद 0 लगा दें। ठीक है, अब इसमें भी हमें छोटा सा एक काम यहाँ पे करना है कि H14 जो लिखा हुआ है इसके शुरू में अपने डॉलर का साइन लगा दें। शुरू में डॉलर का साइन लगा के देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, सही है। अब शुरू में हमने डॉलर का साइन लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से जो है ना आपका रिकॉर्ड ये वाला फ्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आप फार्मूला आगे की तरफ कॉपी करेंगे तो ये यहीं का यहीं रहेगा, लैपटॉप को जो है ना ये नॉमिनेट कर रहा होगा यानी कि, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ रिकॉर्ड कॉपी करेंगे तो ये नीचे अपना यानी कि फार्मूला मूव हो रहा होगा, सही है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना, ये हमने पूरा इसको आगे की तरफ आप पूरा यहाँ तक कॉपी पेस्ट आपने फार्मूला कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, कॉलम का नंबर चेंज करना है। यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 5 कर देना। ठीक है, और इसी को नीचे कंट्रोल D कर दें, या उसके बाद इसको आप कंट्रोल C की मदद से कॉपी करें और यहाँ नीचे ले जाके एंटर कर दें। ठीक है, अब आपके सामने ये डेटा सारा यहाँ पे भी आ गया इस तरह से। तो इस तरह वी लुकअप और एच लुकअप काम करता है। अगर आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर कहीं से कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो सम एफ का। अब सम एफ के हमारे सामने ये हमारा डेली बेस पे डेटा आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपल 2 कॉलम रखे हैं, प्रोडक्ट का और सेल्स का, लेकिन इसमें फर्दर और कॉलम भी हो सकते हैं, डेट है जो भी है, ट्रांजेक्शन नंबर है जो भी है। ठीक है, यहाँ हम इसको समराइज़ कर रहे हैं कि सेल समरी जनवरी 2018। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स यहाँ पे समराइज़ होके आ जाए, तो यहाँ पे हम सम एफ का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू सम एफ। सम एफ के अंदर सबसे पहले हमारे सामने रेंज पूछता है हमसे कि रेंज आपकी क्या है। ठीक है, हमने इसको ये पूरी ये वाली यहाँ तक पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट करवा दिया, ये हमारी रेंज है। इसको F4 दबा के आपने फ्रीज कर देना। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमसे पूछता है कि क्राइटेरिया यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके बाद सम रेंज हमसे पूछ रहा है, जो हमने पूरा अभी डेटा सारा सेलेक्ट किया था ना उसमें सम रेंज हमें सेल्स की चाहिए सिर्फ, तो ये सेल्स का आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और F4 की मदद से इसको फ्रीज करवा देना है। ठीक है, अब इसी को नीचे कंट्रोल D कर दें तो ये आपके सामने देखें सेल्स आपकी, लैपटॉप की सेल्स आपकी जनवरी की, इस तरह के LCD की सेल, ये सेल टोटल सेल आपकी ये वाली यहाँ पे ये आ रही है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 13,077 आ रही है। ठीक है, तो इसको टोटल आप ये देखिए नीचे 13,077 आ रही है और यहाँ पे ये समराइज होकर आ रही है। ठीक है, ये सामने चार्ट भी एक आ रहा है, आप कोई भी चार्ट यहाँ पे अपनी मर्जी से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने पाई चार्ट लगाया है वैसे। ठीक है, सम एफ की मदद से आपका ये पूरा डेटा, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करेंगे आप जैसे, तो यहाँ से डेटा अपडेट हो रहा होगा आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मैच के फंक्शन की तरफ। अच्छा, मैच का जो फंक्शन होता है ये अमूमन यूज़ होता है, हमारे पास 2 रिकॉर्ड आमने सामने हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड है अगर आप चेक करना चाह रहे हैं लिस्ट में से, उसके अलावा बैंक रिकन्सिलेशन आप करना चाह रहे हैं, कैश बुक और बैंक बुक आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है ना ये बैंक बुक की अमाउंट ली हुई है और कैश बुक की अमाउंट ली हुई है, बाकी डिटेल्स भी इसके साथ मौजूद होगी, जैसे डेट है, एंट्री नंबर है, चेक नंबर है, जो भी है वो सब आप वहाँ पे पूरा डेटा मौजूद होगा। मुझे अभी फ़िलहाल मैं चेक लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ मैं अमाउंट के ऊपर। ठीक है, इज इक्वल टू मैच का मैं फंक्शन यहाँ लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू ये हमारी क्या है, मैंने कहा पहले लुकअप वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लुकअप अरे हमारा क्या है, वो ये पूरा कॉलम है। ठीक है, आप इसको F4 दबा के फ्रीज कर दें, सही है। मैच टाइप आपकी क्या है, 1 हो लेस देन, मैं यहाँ पे 0 करूँगा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CB चेक, मैं कह देता हूँ CB डिफरेंस ले लेता हूँ एक, और दूसरा यहाँ पे
यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक डिफरेंस, दोनों को मैं चेक करूँगा। ठीक है, कौन कौन सी एंट्री बैंक में हमारे पास हैं और कौन कौन सी कैश बुक में हमारे पास है। ठीक है, ये पहला हमने इस पर लगाया, तो ये इसको यहाँ पे डबल क्लिक करें कंट्रोल की मदद से, तो ये पूरा फार्मूला यहाँ नीचे तक आखिर तक खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हम चेक करवाना चाह रहे हैं मैच, ये हम बैंक की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं फ्रॉम कैश बुक से। ठीक है, अब इसको फ्रीज कर दें और उसके बाद यहाँ पे 0 मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, अब ये आप देखें ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि ये सारा यहाँ पे भी आ गया। अब इसको आप एक और काम कीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट करें पूरा आखिर तक, कंट्रोल C करें। ठीक है, अच्छा इसको आपने ऐसे कॉपी कर लेना पूरे सारे डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल C की मदद से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है अपने माउस से, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है ना, बाय वैल्यू इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इससे ये हो जाएगा, ये फार्मूला आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये करना है कि पूरे सारे को आपने यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर लेना है, पूरा सारा डेटा आपने पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, सब मैं जो है ना अभी CB डिफरेंस पे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इस कैश इसके जो भी डिफरेंसेस होंगे इनको इसने एक साइड कर देगा ये। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वैल्यूज़ इसकी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसके अंदर पूरे टेबल में नहीं मिली। और इस तरह जो है ना आप दूसरा सॉर्टिंग अगर जो है ना आप अगर इस तरह से बैंक बुक की B डिफरेंस पे लगाएंगे तो ये आपको सारी वैल्यूज़ एक तरफ करके दे देगा कि ये वैल्यूज़ जो है ना उसमें नहीं मिली। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो 44, 43 ये अमाउंट्स नहीं है बल्कि ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस तरह मैच की फंक्शन से आप रिकनसाइल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कंडीशन हमारे फंक्शन की तरफ। ठीक है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करवाएंगे जिसकी बेस पर हम रिजल्ट लेंगे इससे। ठीक है, फर्ज करो यहाँ पे हमारे सामने एक मार्कशीट आ रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ डेटा हमने बनाया हुआ है और यहाँ मैं चाह रहा हूँ ग्रेड कैलकुलेट कराऊँ स्टूडेंट का। ठीक है, इज इक्वल टू F, मैं कह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है तो फिर A ग्रेड दे दो। ठीक है, F परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है तो फिर B ग्रेड दे दो, वरना C ग्रेड दे दो। ठीक है, ओके, तो आप इसको जो है ना, नहीं ऐसा तो नहीं सब C की सूरत में हो सकते हैं। यहाँ हमारे सामने डेटा जो है वो परसेंटेज की सूरत में है और हमने यहाँ पे इसके अंदर परसेंटेज का साइन नहीं लिखा है, इस वजह से जो है ना ये इसको सबको एल्स के पार्ट में लेके जा रहा है। तो यहाँ इसके साथ आपने परसेंटेज का साइन लिखना है। ठीक है, अब आप ये देखें डेटा आपके सामने अपडेट हो गया। ये तो सिंपल हमारा इफ़ कंडीशन थी। अब यहाँ पे एंड अप्लाई करना है। अब एंड के लिए हम ये लिखना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करो हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो हैं एंड की सूरत में ये होता है असल में कि हमारे सामने तमाम कंडीशन जितनी भी हम लगा रहे हैं वो सारी सही होंगी तो हमें ये रिजल्ट सही देगा। फर्ज करो हम ये कह रहे हैं कि हमारे सामने 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये वाले हम ये कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में से 40 पासिंग मार्क्स हैं। तीनों सब्जेक्ट में अगर तीनों में से 40 नंबर लिए हुए स्टूडेंट ने तो वो पास है, वरना उसको फेल कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू F, यहाँ पे मैं एंड लगा दूंगा। लॉजिक 1 क्या है? लॉजिक 1 हमारी ये है कि मैथ के हमारे नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 होने चाहिए। दूसरी हमारी इंग्लिश के नंबर जो हैं वो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 होने चाहिए। इस तरह साइंस के हमारे नंबर भी जो हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 होने चाहिए। ठीक है, हमने ये कंडीशन लगा दी कि ये सारे 40 हों या इससे ज़्यादा हों तो फिर यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दो क्या, पास, वरना फेल। ठीक हो गया। तो आप ये देखें आपके सामने पास, ये फेल हो गया स्टूडेंट। इसमें ये देखें इसने जो है ना नंबर पूरे नहीं आए इसके। ठीक है, और का जो फंक्शन होता है, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाए। सही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होना ज़रूरी होती है।
मतलब 2 आप देना चाह रहे हैं या मल्टीपल कुछ भी देना चाह रहे हैं आप, जैसे 5-6 कंडीशन भी आप दे सकते हैं, उनमें से कोई एक सही हो तो आप ये करो, वरना इस तरह से, ठीक है। एंड में सारी सही होना ज़रूरी होती हैं, और में कोई एक सही होना ज़रूरी होती है, सही है। और हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल एक प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो ऑब्टेन किए हैं वो टोटल नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 250 हो, या फिर हमारा उसका ग्रेड जो है वो इक्वल टू बी के हो, तो फिर वो पास है, ठीक है, वरना फेल है। सॉरी, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे आप ये इस टेस्ट को भी दे सकते हैं। ये देखें 250 नंबर है लेकिन ग्रेड भी है। अगर यहाँ से नंबर भले कम है, बेशक कम है, लेकिन ग्रेड भी है। जो ही ग्रेड भी यहाँ चेंज होगा और उसके बाद नंबर भी कम हो जाएंगे तो ये फेल हो जाएगा, सही है। तो ये इस तरह से टेस्ट लगा सकते हैं। और जॉइन में आप क्या देख सकते हैं, जैसे हमारे सामने कस्टमर का डेटा आ रहा है, हम कहीं से इनपुट ले रहे हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे फुल नेम हमारे सामने आ जाए। फुल नेम यहाँ पे लाने के 2 तरीके हैं, इज इक्वल टू, एक तो ये है कि एंड की मदद से आप लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला कॉलम, उसके बाद एंड लगाओ, और यहाँ पे मैं जो है स्पेस देने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस दे दिया और दूसरा कॉलम हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो आप ये देखें, ये डेटा हमारे सामने फुल नेम आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि वो यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट का फंक्शन लगा दें। कॉन्कैटिनेट के अंदर हमारा फर्स्ट टेक्स्ट ये वाला हो जाएगा, दूसरा टेक्स्ट हमारा स्पेस हो जाएगा, और तीसरा टेक्स्ट हमारा सेकंड नेम हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपके सामने ये डेटा आ गया। तो दोस्तों आज ही हमने कुछ मेन फंक्शन एक्सेल के थे वो आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं से आपको कोई डिफ़िकल्टी है इसमें, या आप कोई और एक्सेल का फंक्शन आप पूछना चाह रहे हैं, या आपके सामने कोई एक्सेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं तो कोई काम, कोई जॉब वगैरह करते हैं, आप कहीं कुछ भी करते हैं और उसके अंदर आपको कहीं कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से उसका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों कोई भी अगर कहीं भी कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो उसे आगे फॉरवर्ड करना भी एक सदका जारी है। तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि नए आने वाले मोटिवेट होकर वीडियोस को देखें। और उसके अलावा शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसके अलावा हम अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, और MS एक्सेल से रिलेटेड हम बहुत सारे ट्यूटोरियल और मज़ीद भी अपलोड करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए यूज़फुल होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।